नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है बिहार एक परिचय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि इम्तियाज अहमद तथा रजनीश कुमार द्वारा लिखी गई यह बुक है और यह बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा खासकर बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीडीपीओ अर्थात बिहार सचिवालय इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर, जो कि यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी विषय सूची थोड़ा सा जान लें। देखिए, बिहार का इतिहास एवं संस्कृति यानी कि बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में, या संस्कृति तो स्रोत पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार, गुप्तकालीन बिहार, मगध के परवर्ती गुप्त शासन, गुप्तोत्तर युग बिहार, पालकालीन बिहार, मिथिला के कर्नाटक शासक, बिहार में तुर्क शासन, सल्तनत कालीन बिहार, चेरो एवं उज्जैनिया वंश इत्यादि ने बिहार में अफगान राज्य, मुगल कालीन बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनी, बिहार में अंग्रेज। यानी कि इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बिहार के से संबंधित यह प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न पर, यानी कि यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार का इतिहास। यानी कि हम देखते हैं यह प्रश्न संख्या 1 जो कि बिहार के इतिहास चैप्टर से ली गई है और यह शीर्षक है प्रश्न संख्या 1, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। यानी कि प्राचीन बिहार के इतिहास, यानी कि इति माने बीती और हास माने कहानी, यानी कि इतिहास का मतलब जानते हैं कि अतीत की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसी प्रकार से यानी कि प्राचीन बिहार के इतिहास, यानी कि प्राचीन मतलब पुराने बिहार के इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, उन सारे स्रोतों को हम लाइन बाय लाइन अच्छे तरह से जानेंगे ताकि इस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देखिए, पहला भग्नावशेष, 2 में यात्रा वृत्तांत, 3 में अभिलेख, 4 में सिक्के, 5 में धार्मिक ग्रंथ। यानी कि इसका सही मुख्य स्रोत जो है ये ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यह सीरियल से दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत कौन है। प्राचीन मतलब पुराने पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, यानी कि यह सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में पाटलिपुत्र में, 2 में लौरिया अरेराज से, 3 में लौरिया नंदनगढ़ से, 4 में सहसराम से और 5 में रामपुरवा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से एवं रामपुरवा से। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए जो पाटलिपुत्र दिया गया है यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु मतलब छोटा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है।
लिपि यानी कि जिन भाषा में लिखी जाती है, तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र से, जबकि सहसराम, लौरिया नंदनगढ़ तथा लौरिया अरेराज इन तीनों क्षेत्रों से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन बिहार के पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह है जहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में पाटलिपुत्र से, 2 में बराबर से, 3 में राजगृह से। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सही उत्तर है इसका मनेर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है उसका तुगलक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊंस यानी कि एक मूल्यवान स्रोत है? यानी कि बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र का संबंध है बसाती नूल ऊंस से, जो कि एक मूल्यवान स्रोत माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि फाहियान, युवानचांग और इतिसांग, यह तीनों व्यक्ति एक ऐसा था जिन्होंने एक चीनी थे, यानी कि चीन देश के थे, और इन्होंने बिहार में आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री यही थे तीनों, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसाय बर्निया। महा बहारी अस्ताने गैबी किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा नाथन। मिर्तुल अहलवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला बहबहानी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण कौन है? मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण कौन सा स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिलता। ऑप्शन नंबर बी में कीर्ति पताका। ऑप्शन नंबर सी, वर्ण रत्नाकर, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिहार में धातु प्रस्तर जुगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में धातु प्रस्तर अवशेष कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है इसका चिराद, यानी कि जो छपरा में पड़ता है, चेचर जो वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी जगहों से बिहार में धातु प्रस्तर जुगीन अवशेष मिला है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मौर्यकालीन अभिलेख जैसे ऑप्शन नंबर ए में लौरिया अरेरा जो कि चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। बिहार के गया जिले के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के गया जिले में अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परवर्ती गुप्त वंश से। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं
मंदर जो कि बांका में स्थित है से प्राप्त लेखों में जानकारी कहाँ से मिलती है या किसके बारे में जानकारी मिलती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो देखिए, देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। प्रश्न संख्या 22, यानी कि पाल शासकों के बारे में सही जानकारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगह से हमें पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से ए एवं दोनों के बारे में, यानी कि जैसे मगध के बारे में राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, दो में मौर्योत्तर बिहार के बारे में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? यानी कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन मतलब खुदाई कार्य कराने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा बिहार का पता किसने लगाया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। लेकिन वहाँ से दो अभिलेख भी मिलते हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कर्णीय है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में क्या खोजी थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी में बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में इन सभी जगहों को खोज निकाला था। अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यानी कि बिहार के राजा जनक एवं निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए और यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? सही उत्तर है इसका खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, यह कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। बिहार से प्राप्त महिला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ने वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? सही उत्तर है दीर्घ निकाय। प्रश्न संख्या 35, सियर उल मुखरातरीन यानी कि मुताकरीन की रचना किसने की? सही उत्तर है गुलाम हुसैन तबतबाई।
मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, कि मध्यकालीन बिहार से संबंधों का सही सुमेलित करें। एक में आपका दिया हुआ है रचना और 2 में रचनाकार। 1 में रचना और 2 में रचनाकार। रियाज, उस लातिन और ये रचनाकार जो हैं यह गुलाम हुसैन सलीम हैं। तारीख़ शेरशाही जिसके रचनाकार अब्बास सरवानी हैं। वाक़ियाते मुस्तानी इसके लेखक इख्तिसाम देहलवी हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में अफसानाए साहा इसका उत्तर शेख कबीर हैं और बसातिनुल के जो लेखक हैं यह रिजुकला हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ईरान के, जो कि मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए यानी कि अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गेजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। उपयुक्त इसका सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। अवसर जो कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भगवानदेश प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, यानी कि किनका अंकित है? ऑप्शन नंबर सी रामायण का।